नमस्कार दर्शकों, स्वागत है इस विशेष रिपोर्ट में। अजय राणा एक ऐसा चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 1984 से विद्यार्थी परिषद इकाई सुंदरनगर के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष बने। जिस वक्त युवा मोर्चा का नाम भी कोई नहीं जानता था मंडी में, 1993 में, उस वक्त युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन चुके थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना कर्मठ कार्यकर्ता और भाजपा का इतना पुराना कार्यकर्ता हमेशा से चुनावी राजनीति में हाशिए पर रहा है। आज की हमारी रिपोर्ट अजय राणा के ऊपर है, तो देखिए आप पहले इस रिपोर्ट को, और आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के होनहार उम्मीदवार सिराज से मेरे पुराने साथी भाई जयराम, भाई जय राणा जी संघ से जुड़े 1984 में विद्यार्थी परिषद की सुंदरनगर इकाई के अध्यक्ष बने। 1993 में मंडी जिला के युवा मोर्चा अध्यक्ष बने। एचपीयू के विद्यार्थी परिषद इकाई के प्रेसिडेंट रहे। 2007 से 2012 तक प्रदेश भाजपा संगठनात्मक उपाध्यक्ष रहे। कुल्लू और हमीरपुर के प्रभारी भी रहे और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर पार्टी को सेवाएं दे रहे हैं। यह है मंडी के सुंदरनगर से संबंध रखने वाले अजय राणा का इतिहास। लगभग 35 सालों से भाजपा की विचारधारा और पार्टी से जुड़े अजय राणा अपने सरल स्वभाव और पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में धरातल पर पकड़ के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि 1998 से रूप सिंह के साथ विधानसभा के पैनल में रहे और साल 2012 से लोकसभा के पैनल में रहे अजय राणा को आज दिन तक पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका तक नहीं दिया। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस बात को पहले दबी जुबान में बोलते थे, लेकिन अब खुलकर बोलने लगे हैं। मंडी के चैल चौक से संबंध रखने वाले रिटायर्ड अवर सचिव कमल देव चौहान तो इस मुद्दे पर बहुत बार सार्वजनिक मंचों पर बोल चुके हैं और सोशल मीडिया के जरिए लिखित में अपनी बात पहुंचा चुके हैं। कमल देव चौहान का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए बहुत से पैरामीटर होते हैं। वे कहते हैं कि 2021 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में अगर ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर की जगह पवन राणा को टिकट दिया जाता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय कुशाल ठाकुर जी बहुत भारी मतों से हार गए थे। जिसकी वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। उस विषय में मैं केंद्र में बैठी शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के लिए और भी कई पैरामीटर होते हैं, जिसमें कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के पास 30-35 वर्षों से पार्टी की सेवा करते करते हमारे आदरणीय अजय राणा जी थक गए। पार्टी की सेवा करते करते उनकी युवाओं में बहुत बड़ी पैठ भी है। वो खिलाड़ियों के या क्रिकेट एसोसिएशन के, जहां तक मुझे जानकारी है, अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। अगर उनको टिकट दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। मैंने टिकट आवंटन से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, जो कि टिकट का डिसीजन करते हैं, आदरणीय जेपी नड्डा जी, उनको मैंने लिख के भेजा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करवानी है तो आदरणीय
अजय राणा जी को टिकट दो। आपको बता दें, साल 2021 में मंडी से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह विजयी रही। हालांकि लोगों का यह भी मानना है कि क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन से उपजी सहानुभूति की लहर को भाजपा के लिए किसी भी हाल में रोक पाना मुश्किल था। फिर भी कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि ब्रिगेडियर कुशाल एक बेहतर सैनिक जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी जनता के बीच और संगठन में उतनी पकड़ नहीं थी जितनी अजय राणा की है। तो भाजपा अजय राणा को मैदान में उतारकर प्रतिभा सिंह को टक्कर दे सकती थी और जीत भी सकती थी। इसमें ब्रिगेडियर कुशाल सिंह जी जो थे वो एक अच्छा चेहरा था। वो मिलिट्री इतिहास, उनका बैकग्राउंड जो था वो मिलिट्री का था और उन्होंने अपना योगदान इंडियन मिलिट्री में भी बहुत दिया हुआ है। पर वो जो एक चेहरे के लिए जो कैंडिडेट होता है उसके लिए जो चाहिए होता है वो होता है जर्नल। जो जर्नल में उनको कितना जान पहचान है, कितनी पैंट है, कितना आदमी उनको जानता है। तो वो कहीं ना कहीं वही मात खा गए, क्योंकि वो इतना चेहरा उनका प्रचलित नहीं था और ना ही वो इतने कार्यों में इन्वॉल्व थे बीजेपी के तब करके। तो ये वजह रही होगी इनके हारने की। नंबर 2, ये अपने बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचना चाहिए। जो इनके पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे अजय राणा जी हो गए। अजय राणा जी एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी, अगर उनका इतिहास देखा जाए तो जब से बीजेपी संघ से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं वो, और एक जुझारू, एक ईमानदार छवि वाले आदमी हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये टिकट एमपी का दे सकते थे। अजय राणा जैसे पुराने कार्यकर्ता को, जिसका नाम 1998 से विधानसभा चुनावों के लिए उठता रहा, 2012 से जिसका नाम लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बार बार पैनल में गया, एक बार जयराम ठाकुर ने लोकसभा चुनाव लड़ा और हारे, फिर 2014 के चुनावों में 2 ही नाम पैनल में बचे, एक स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा और दूसरा अजय राणा। टिकट रामस्वरूप जी को मिला। 2021 में जब रामस्वरूप शर्मा का देहांत हुआ तो लगा इस बार तो पार्टी अपने सालों पुराने कार्यकर्ता अजय राणा को मैदान में उतारेगी, लेकिन फिर ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को टिकट दे दिया गया। अजय राणा को टिकट ना दिए जाने का रोष सुंदरनगर पूर्व बीडीसी चेयरमैन सतीश ठाकुर भी जता रहे हैं और कहते हैं कि अगर प्रतिभा सिंह ना जीतती तो उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह इतनी शान से मंडी में अपना प्रभाव ना फैला रहे होते। मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गढ़ भी है और उनका गृह क्षेत्र भी है, तो कांग्रेस को भी यह बोलने का मौका नहीं मिलता कि मुख्यमंत्री तो अपने ही क्षेत्र में हार गए। हाँ, आज जैसे विक्रमादित्य जी मंडी में दंगना रहे हैं, शायद वो नहीं आ पाते। यदि भाजपा मंडी उपचुनाव जीती होती तो मिशन पीठ में और आसानी होती। आज दबी जुबान में कार्यकर्ता यह कहते हैं कि भाजपा का उसमें प्रत्याशी का चयन निर्णय गलत था, इसी कारण नोटा का प्रयोग भारी मात्रा में हुआ। देखिए, टिकट किसको मिलना चाहिए था, किसको नहीं मिलना चाहिए था, किसे मिलता तो अगर वो जीतता या नहीं जीतता, अब ये चीज़ें तो सिर्फ हम इनके कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि अजय राणा जैसे कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इतने पुराने कार्यकर्ता, इतने कर्मठ कार्यकर्ता, और अगर इतने सालों से पार्टी के साथ जुड़े तो कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति में उन्हें उतारा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात, अजय राणा से जब भी आप बात करेंगे तो उनके जहन में कभी ये सामने वो दिखाते नहीं है कि उन्हें किसी इस बात की टीस रही है कभी कि उन्हें वो टिकट कितने क्लोज आके कभी उन्हें टिकट मिला नहीं। वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ, प्रत्याशी चाहे जो भी हो मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उसके साथ मिलकर भाजपा को जिताने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। तो कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट में ज़रूर बताएं, इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।